हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंट्राडे की एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिसके अंदर मार्केट के खुलते ही 10 से 15 मिनट में आप लोग पहचान सकते हो कि आज मार्केट जो है वो किस तरफ जाने वाला है, मार्केट का डायरेक्शन जो है वो किस तरफ का रहने वाला है। अगर आप लोग भी इंट्राडे की डायरेक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सीखना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो के कंप्लीट होने से पहले आप स्ट्रेटजी के मास्टर बन चुके होंगे और इंट्राडे के अंदर पैसा बनाने से दोस्तों आपको कोई नहीं रोक सकता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर डायरेक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वो क्या होती है। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी के ऊपर कैसे इंट्राडे के अंदर पैसा बनाया जा सकता है। दोस्तों, लेकिन वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए और दोस्तों इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सिखाता हूं। मैं सारे ही वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूं और पार्ट वाइज पार्ट करके सिखाने की कोशिश करता हूं, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आप पहले कौन सा वीडियो देखें और बाद में कौन सा वीडियो देखें। आप सारे ही वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके देख सकते हो दोस्तों, और ऑप्शन ट्रेडिंग को दोस्तों बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो क्या होती है, उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, उसे कैसे किया जाता है, और लास्ट में हम लोग सीखने वाले द मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटजी इंट्राडे के अंदर डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है मार्केट खुलते ही। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है। ट्रेडिंग जो है वो दोस्तों बहुत टाइप्स की होती है, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, मतलब इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बीटीएसटी ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है जो बहुत सारे ट्रेडर करते हैं उसे हम लोग जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली होता है कि हमें एक ही दिन के अंदर बाय करके उसी दिन के अंदर सेल करना होता है, और अगर हम किसी भी ट्रेड को इंट्राडे के अंदर बाय करते हैं उसे सेल नहीं करते हैं तो उसे ब्रोकर जो है वो ऑटोमेटिकली फिक्स टाइम पे उसे सोल्ड आउट कर देता है या अपने पोजीशंस को निकाल देता है, जिसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स है लेकिन कुछ उसके नुकसान भी है। अब हम बात करें कि इसके बेनिफिट्स क्या है और नुकसान क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज क्या है। तो दोस्तों देखिए, एडवांटेज की अगर हम बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक फिक्स रेगुलर इनकम मिलने लग जाती है। अगर आप सही से ढंग से ट्रेडिंग करते हो, आप अपने रूल्स को, अपने स्टॉप लॉस को, अपने स्ट्रेटजीज को, अपने टारगेट को देख करके ट्रेडिंग करते हो तो आप एक रेगुलर इनकम बनाने लग जाते हो दोस्तों। तो इसका ये बहुत अच्छा एडवांटेज है दोस्तों। और इसकी अगर हम नेक्स्ट बात करें कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और एडवांटेज क्या है, और दोस्तों अगर हम नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर मार्जिन मिलता है। मतलब एक कोई भी बड़ा स्टॉक जिसकी आज करंट वैल्यू 1 लाख रुपए चल रही है, तो आपको वो जरूरी नहीं है कि 1 लाख का एक कॉइन या 1 लाख का एक शेयर आपको बाय करना ही करना है। यहाँ पर आप जो है वो मार्जिन के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, मतलब उसके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसे हम ऑप्शंस बोलते हैं, तो उसके हिसाब से आप ऑप्शंस ट्रेड करके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो कम इन्वेस्टमेंट के साथ में दोस्तों। और दोस्तों इंट्राडे के अंदर जो खास बात वो ये है कि आप इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपने कभी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप जो है वो सिर्फ मार्केट के ऊपर बढ़ने पर पैसा कमाते हो। जैसे अगर मैंने कोई शेयर 1,000 रुपए के ऊपर ले रखा है, अब वो जब 1200 होगा, जब 1500 होगा, तभी मैं पैसा बना पाऊंगा। लेकिन इंट्राडे के अंदर सबसे अच्छा फायदा यह है कि आप यहाँ पर गिरते हुए मार्केट के अंदर भी जो है वो दोस्तों पैसा बना सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म में पैसा बनाते हो, आप एक ही दिन के अंदर पैसा बनाते हो, एक ही दिन के अंदर प्रॉफिट कमाते हो, तो यहाँ पर आपको जो मेजर, जो क्रिटिकल, जो एकदम लॉन्ग टर्म के हिसाब से फंडामेंटल्स होते हैं उनको समझने की आपको जरूरत भी नहीं होती है। अगर आपको मार्केट का इंट्राडे का नॉलेज है तो वो इनफ है, आप लोग इसके बेसिस पे पैसा बना सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लालच में आकर ट्रेड करते हैं, एक दिन में करोड़पति बनने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग रेगुलर इनकम के ऊपर फोकस करोगे, आप रेगुलर प्रॉफिट के ऊपर फोकस करोगे तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर गैम्बलिंग की तरह करते हैं। वॉरेन बफेट ने भी कहा है अपने एक इंटरव्यू में कि लोग जो है वो इंट्राडे को गैम्बलिंग की तरह यूज करते हैं, इसीलिए जो है वो हमेशा लॉस में ही बैठे रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। इंट्राडे के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, यहाँ पर लॉस होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि लोग यहाँ पर गैम्बलिंग की तरह इसे करने की कोशिश करते हैं। अब चलिए दोस्तों, इंट्राडे की एक मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटेजी को हम जानते हैं जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। मतलब जब मार्केट के ओपन होने के 15 से 20 मिनट के अंदर आप लोग पता कर सकते हो कि आज मार्केट का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ का रहने वाला है, मार्केट अपवर्ड की तरफ जाने वाला है या मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ में आने वाला है दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। आप लोगों के सामने मैंने अभी 5 मिनट के ऊपर ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया, ठीक है।
बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करने के बाद दोस्तों मैंने ये 12 अगस्त का आपके सामने चार्ट खोल दिया। इस स्ट्रेटेजी के अंदर दोस्तों जब मार्केट ओपन होता है तब आपको जो ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि पहली जो 5 मिनट की फर्स्ट जो 4 कैंडल्स होती है, जैसे ये 1 कैंडल, ये 2 कैंडल, ये 3 कैंडल, ये 4 कैंडल, तो ये 4 कैंडल्स है, इन 4 कैंडल्स को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इन 4 कैंडल्स के ऊपर आपको क्या करना है कि इन जो 4 कैंडल का हाई और लो बना है आपको उनको मार्क कर लेना है। तो ये पहली जो कैंडल है ये रेड वाली, इसी ने शायद सबसे हाई दिया इन चारों कैंडल्स में, तो इस कैंडल का जो हाई है वो मैं इसको यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर ये हाई मार्क कर दिया है। अब इसका जो लोवेस्ट है 1 2 3 4, इन 4 कैंडल्स का जो लो पॉइंट है वो ये रहा। तो ये मैं यहाँ पर क्या करता हूँ दोस्तों, इसका ये लोवेस्ट पॉइंट भी मैं यहाँ पर ये मार्क कर देता हूँ। मैंने इसका लोवेस्ट पॉइंट भी यहाँ पर मार्क कर दिया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अभी ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर एक ये जोन बन चुका है। अब मार्केट जो है वो किस तरफ जो है वो ब्रेकआउट देता है, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ब्रेकआउट को देख करके या सिर्फ कैंडल स्टिक्स, प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न्स या फिर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख करके आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो वहां पर आप लोग जो है वो शॉर्ट प्लान नहीं कर सकते। आपके पास में एक्स्ट्रा कंफर्मेशन का कोई और जरिया नहीं होता है। मतलब आप लोग एक्स्ट्रा कैसे कंफर्म करोगे कि हाँ यहाँ पर मैंने जो ट्रेड लिया है वो सही है, इसको ही मैं आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। प्राइस एक्शन के साथ में मैं आपको फंडामेंटल्स बताने वाला हूँ, डेटा एनालिसिस बताने वाला हूँ कि कैसे सिर्फ कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स या सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा भी आप लोग कैसे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेकर के इस स्ट्रेटेजी के अंदर पैसा बना सकते हो। देखिए दोस्तों बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है, 7 to 8%, 100% नहीं कह सकता क्योंकि ऑप्शंस के अंदर, इंट्राडे के अंदर कोई भी स्ट्रेटेजी 100% वर्क नहीं करती है। लेकिन अगर कोई स्ट्रेटेजी 70% भी वर्क करती है तो वो बहुत ज्यादा होती है, उसके ऊपर आप एक बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी के अंदर। देखिए मैंने यहाँ पर इसका हाई और इसका लो पॉइंट मार्क कर दिया है। फर्स्ट 4 कैंडल्स का आपको हाई और लो देखना है, तो ये हाई और ये लो रहा था दोस्तों। ठीक है, अब मैं वेट करूंगा कि ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट होता है या फिर नीचे की तरफ में ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर 12 अगस्त को 10:15 वाली ये कैंडल इसके जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल तक आई, लेकिन यहाँ पर इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, वापस एक नॉर्मल सी डोजी कैंडल बना करके क्लोज हो गई दोस्तों। लेकिन इसकी जो नेक्स्ट वाली कैंडल थी वो ये 10:35 वाली थी। ये 10:35 वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और एक अच्छा खासा बुलिशनेस के साथ ब्रेकआउट दिया और मैंने यहाँ पर अपनी कंफर्मेशन की ट्रेड लगाई है दोस्तों। लेकिन मैंने कंफर्मेशन की ट्रेड सिर्फ ये देख करके लगाई है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पर मैं ट्रैप भी हो सकता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ट्रेडर हो, काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हो, तो मैंने आपको बता दूं लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको एग्जांपल्स दिखा सकता हूं। लोग जो है वो चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन के ऊपर, कैंडल स्टिक्स के ऊपर भी ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि भाई जो इंस्टीट्यूशनल्स है, जो ऑपरेटर्स है, उनको पता है कि अगर हैमर कैंडल बनी है तो लोग हैमर के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा करके बैठे हैं, तो वो आपको ट्रैप करके ले जाएंगे मेरे भाई। तो आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेकर के चलिएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन कैसे लेकर के चलेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अगर ओपन इंटरेस्ट के बारे में सुना होगा, मैं शॉर्टकट में आपको समझा देता हूं क्योंकि ये वीडियोस जो हम स्पेसिफिकली बिगिनर्स के लिए बना रहा हूं। ये वीडियो मेरा स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हम एडवांस में जाएंगे तो बहुत कुछ चीजें आ जाएगी जो आपको एकदम समझ में नहीं आएगी। ठीक है, एज ए बिगिनर लेवल पर मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, जहां पर ग्रीन कैंडल ज्यादा बड़ी है, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल है, मतलब 55,000 के ऊपर जहां पर ज्यादा बड़ी ग्रीन कैंडल है वहां पर उतना ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है। और जहां पर रेड कैंडल बड़ी है, जहां पर रेड कैंडल बड़ी है वहां पर उतना ही स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर हम लोग चार्ट में देखें तो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ है मेरे भाई। देखिए ये यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ, तो ये कौन सा लेवल था? अगर हम लेवल की बात करें तो ये करीबन 50,500 के आसपास का लेवल था। अब हम जब ओपन इंटरेस्ट के डेटा पर चलते हैं तो 50,500 के आसपास, ये देखिए 50,500 के आसपास यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बड़ी दिख रही है दोस्तों। आप लोग देखिए यहाँ पर एक काफी बड़ी ग्रीन कैंडल है, ये है 50,500 के लेवल के आसपास। मतलब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल था। और अगर हम चार्ट पर भी जाकर के देखते हैं, अगर हम यहाँ पर चार्ट पर भी जाकर के देखते, चलिए हम चार्ट पर चलते हैं, तो आप लोग देखिए यहाँ पर मार्केट जब यहाँ से नीचे गिरा तो यहाँ पर इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, तो ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन गया। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस का लेवल था और जैसे ही रेजिस्टेंस टूटा तो मार्केट का ऊपर जाना जायज था दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमने सेकंड कंफर्मेशन लिया है, पहली हमारी स्ट्रेटजी, दूसरा हमने यहाँ पर प्राइस एक्शन, रेजिस्टेंस और ओपन इंटरेस्ट के डेटा से यहाँ पर कंफर्मेशन लिया है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है दोस्तों। अब हम बात करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ओआई डेटा में चेंज कितना हुआ, मतलब ओआई डेटा में चेंज कितना हुआ।
अब लोग हम थे 55,500 के लेवल के आसपास, 55,500 पर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों। तो 55,500 पर अगर 55,500 पर हम लोग यहाँ पर देखें तो कोल का ओआई है बहुत ज्यादा गिर चुका है दोस्तों। कोल का ओआई बहुत ज्यादा गिर रहा है। अब इस कोल का ओआई का गिरने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये 55,000 का लेवल है। 55,000 के लेवल पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर कोल का ओआई बहुत ज्यादा गिर चुका है। मतलब जो मार्केट के बिग प्लेयर्स हैं, मार्केट में जो बिग प्लेयर है उनको लग रहा है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, इसीलिए वो कॉल्स को बाय कर रहे हैं मोर देन पुट। वो पुट को छोड़ करके कॉल्स को बाय करने लग चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, सेकंड कंफर्मेशन आपने लिया, ये सेकंड कंफर्मेशन आपने यहाँ पर भी ले लिया ओआई चेंज डेटा को देख करके दोस्तों। ओआई चेंज डेटा को देख करके आपने ओआई का डेटा देखा, आपको कंफर्मेशन मिला। अब आप लोग यहाँ पर चार्ट पर देखोगे तो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, ये स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस का लेवल का ब्रेकआउट हुआ और देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गया। अगर हम यहाँ पे बात करें 50,500 से लगा करके 50,700 800 के आसपास, मतलब मेरे भाई करीबन 300 पॉइंट का इंट्राडे के अंदर बैंक निफ्टी में मूवमेंट मिला है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो और इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपने कभी की है तो आप लोग जानते हो कि 300 पॉइंट का टारगेट एक दिन में मिलना बहुत अच्छी बात होती है अगर हम रेगुलर इनकम के ऊपर फोकस करें दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो पेशेंस के साथ करिए, रेगुलर इनकम के साथ करिए। गैम्बलिंग इसको समझ करके मत करना मेरे भाई। आप एक दिन में अगर यहाँ पर करोड़पति बनने आओगे तो पैसा कभी नहीं बना पाओगे। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक जरूर करना ताकि हमारे एल्गो ट्रेडिंग वाले वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग बुलिश पोस्टर।